नाबालिग बेटी ने बॉयफ्रेंड से करवाई पिता और भाई की हत्या। जबलपुर डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुए पिता पुत्र के डबल मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है। जबलपुर पुलिस को आशंका है कि हत्याकांड में मृतक की नाबालिग बेटी भी आरोपी युवक के साथ मिली हुई है। दरअसल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से ये जानकारी मिली है कि आरोपी युवक और मृतक की बेटी कॉलोनी के गेट पर एक साथ बाहर निकले। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के पीछे मृतक की बेटी जाते हुए दिखाई दे रही है। आरोपी और मृतक की बेटी के बीच प्रेम प्रसंग की बात कही जा रही है। फिलहाल दोनों फरार है। जबलपुर के एएसपी समर वर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी मुकुल सिंह की हर लोकेशन फॉलो कर रही है। आरोपी के द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद भागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी मुकुल सिंह दोपहर करीब 12:20 पर रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी से स्कूटी लेकर बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ देर के बाद मृतक राजकुमार विश्वकर्मा की नाबालिग बेटी भी पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है। कुछ दूर आगे जाकर दौड़कर एक्टिवा पे सवार होकर आरोपी मुकुल सिंह के साथ गायब हो गई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद आरोपी युवक मुकुल सिंह और मृतक की नाबालिग बेटी मदन महल स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं। पुलिस का अनुमान है कि आरोपी मुकुल सिंह और मृतक की नाबालिग बेटी ट्रेन के जरिए किसी दूसरे शहर के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार यानी 15 मार्च की रात को तकरीबन 3 बजे इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। घटनास्थल पर गैस कटर भी मिला है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी मुकुल सिंह पिछले दरवाजे से घर के अंदर घुसा था और फिर बेटी के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया। रात 3 बजे से सुबह तकरीबन 8 बजे तक आरोपी और मृतक की बेटी फ्लैट में ही मौजूद थे। इस दौरान आरोपी मुकुल सिंह ने 8 साल के बच्चे को भी मारकर फ्रिज के अंदर रख दिया। इसी तरह राजकुमार विश्वकर्मा की बॉडी को पॉलिथीन में लपेटकर किचन में रख दिया था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की, क्योंकि किचन में फैले खून के धब्बों को साफ किया गया है। सही बोली, सही बोली। हाँ। लोग को तो चले जाएंगे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने मृतक राजेश विश्वकर्मा के सिर पर धारदार हथियार से एक के बाद एक कई वार किए। न केवल चाकू बल्कि एलपीजी के छोटे सिलेंडर से भी तब तक वार करता रहा जब तक राजेश विश्वकर्मा ने दम नहीं तोड़ दिया। ये सब कुछ बेटी के सामने हो रहा था। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए उसके 8 साल की मासूम बेटी को भी गला दबाकर और फिर उस पर भी चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का मानना है कि ये एक प्री प्लान मर्डर है, जिसमें 8 साल के बच्चे को मारने के बाद उसे पन्नी में लपेटकर फ्रिज के अंदर रख दिया गया। वहीं राजेश विश्वकर्मा को मारने के बाद उसके शव को भी पन्नी से लपेटकर किचन के अंदर डाल दिया गया, ताकि बदबू ना आ सके और बाद में लाश को ठिकाने लगाया जा सके। टाइम है 13:26 सेकंड और ये दोनों ये चले जा रहे हैं। लड़का लड़की दोनों हैं और ये जाते हुए ये येलो वाली बस में जाकर के बैठने वाले हैं। ये ये वाली बस में चल रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि इस डबल मर्डर के बाद मृतक की बेटी ने बाकायदा एक वॉइस मैसेज भोपाल में रहने वाली अपनी मामा की लड़की मुस्कान को भेजा। वॉइस मैसेज में ये कहा कि मुस्कान जल्दी आ जाओ, पापा और भाई को मार दिया है। इस मैसेज के बाद रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। मुस्कान ने ये मैसेज पिपरिया में रहने वाले अपने पिता को बताया। उसके बाद पिपरिया में रहने वाले परिवार ने ये बात जबलपुर के गड़ा में रहने वाले मृतक के भाई को बताई और फिर मामला थाने पहुंचा। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि मृतक राजेश विश्वकर्मा की 16 साल की नाबालिग बेटी इससे पहले सितंबर 2023 में आरोपी मुकुल के साथ घर से भाग चुकी है, जिसकी शिकायत भी मृतक पिता ने सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हाल ही में आरोपी जेल से छूट कर आया और उसने फिर से अपने प्यार को पाने के लिए बेटी के पिता और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।